श्रीलंका के लगभग बीचों बीच घने जंगलों से घिरा हुआ एक पहाड़ जैसा पत्थर है जिसका नाम है लायन रॉक। खास बात ये पत्थर नहीं बल्कि इसके ऊपर बना महल है जिसे कुछ लोग रावण का महल मानते हैं। ये महल 660 फीट की ऊंचाई पे है जो 1.6 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, जिसमें राजा का शाही रूम, सिंहासन, स्विमिंग पूल, गार्डन, वाटर टैंक्स और भी बहुत कुछ था। इसमें लाखों ईंटें लगी थी, लेकिन सवाल ये आता है कि इतनी सारी ईंटों को ऊपर लाया कैसे गया था, क्योंकि पहले तो यहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि तब लोग ऊपर कैसे जाते थे। इसका जवाब है पुष्पक विमान। ये जगह अपने अंदर काफी रहस्य समेटे हुए है, जैसे ये राक्षस के पैर, इस चट्टान का जला हुआ होना, और क्या सच में ये महल रावण का ही है, और कौन थे राजा कश्यप और क्यों माना जाता है उनकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है। हेलो गाइस, मैं हूँ चूहा और आज की इस वीडियो में हम सिगिरिया, जिसे लोग रावण का महल मानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। रावण के महल से कुछ दूरी पर आपको एक पूरी सिटी मिल जाएगी जहाँ किसी जमाने में आम लोग रहते थे। जैसे ही आप इस सिटी से आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगी ये पानी से भरी खाई। माना जाता है इसमें पुराने जमाने में मगरमच्छ रहते थे जो महल की सुरक्षा के लिए थे। इसके अलावा ये खाई महल की खूबसूरती और बढ़ा देती थी। इस खाई के उस पार आपको एक और छोटी सिटी मिल जाएगी जहाँ सुरक्षा बहुत ज्यादा थी। यहाँ सिर्फ रावण के खास लोग रहते थे। सुरक्षा के लिए यहाँ हमेशा सैनिक तैनात रहते थे। इस जगह पर बहुत से गार्डन्स, वाटर टैंक्स, मंदिर और आलीशान घर थे। इस सिटी से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा रावण का महल, लेकिन इस महल तक पहुंचने के लिए आपको 1200 सीढ़ियां चढ़कर जानी होंगी। सीढ़ियां चढ़ने से पहले आपको मिलेंगे ये दो पत्थर जिनके बीच से होकर सीढ़ियां गुजरती है। इन पत्थरों के बीच से गुजरते हुए जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चट्टान पूरी तरह से काली है, जैसे कि इसे किसी ने जला दिया हो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ने रावण की लंका को आग लगा दी थी, जिस वजह से हो सकता है कि ये चट्टान जली हुई है। और कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको मिलेंगे दो राक्षस के पैर। इनके बीच से भी सीढ़ियां गुजरती है। इन सीढ़ियों को पार करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस चट्टान के टॉप पर, जहां आपको मिलेगा रावण का महल। हालांकि आज यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ महल की कुछ दीवारें और अवशेष बचे हैं, पर आज भी ये जगह काफी खूबसूरत है। यहाँ 660 फीट की ऊंचाई में आपको मिलेंगे कुछ वाटर टैंक्स जिसमें मछलियाँ रहती है। और जब आप इस वाटर टैंक से थोड़ा दूर जाओगे तो आपको दिखेगा ये रावण का सिंहासन। इसी तरह आपको ऊपर बहुत से कमरे, गार्डन्स और भी कुछ छोटी मोटी चीजें दिखेंगी। और अब यहाँ हमारा रावण के महल का सफर खत्म होता है, पर कुछ सवाल अभी भी बाकी है। क्या सच में ये महल रावण का ही है? इसका जवाब मुझे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझ जाओगे। रामायण आज से 7000 साल पहले हुई थी, मतलब 4975 BC में, और ये महल 477 AD का है, मतलब ये रामायण के 5452 साल बाद का है। मुझे पता है कुछ लोग बुरा मान गए होंगे, पर सच यही है। ऐसा नहीं है कि मैं रामायण को नहीं मानता हूँ, रामायण एक सच्ची घटना है, पर यह महल रावण का नहीं है। रामायण के बहुत से प्रूफ्स हैं, जैसे कि राम सेतु, जिस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। द्रोणागिरी पर्वत, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में हनुमान जी के फुटप्रिंट, और तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्रभु श्री राम के फुटप्रिंट्स। इसके अलावा भी बहुत से प्रूफ्स हैं। रामायण के इतने सारे प्रूफ्स होते हुए भी तुम्हें राजा कश्यप के महल को रामायण से जोड़ना है। राजा कश्यप के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हारी कुछ गलतफहमियां दूर कर देता हूँ। वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि यहाँ पुराने जमाने में सीढ़ियाँ नहीं थी, और ये बात तुमने और भी बहुत सी वीडियोस में सुनी होगी, लेकिन ये बात गलत है। ये देखो, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पहले सीढ़ियाँ थी जिनके निशान अभी भी बाकी है। इन सीढ़ियों से पहले मैंने तुम्हें दो पत्थर दिखाए थे। जैसा कि हमें पता है रावण आधा इंसान और आधा राक्षस था, तो जाहिर सी बात है वो इंसानों से साइज में बड़ा होगा, और उसके पास 10 सिर भी थे, तो इन पत्थरों के बीच से वो कैसे गुजरता होगा। अब आप कहोगे कि वो पुष्पक विमान से ऊपर जाता होगा, तो आपको बता दूं, ऊपर जो महल है वो दूसरे महलों के कंपैरिजन में वैसे ही बहुत छोटा है, और उसमें कोई जगह भी नहीं है जहाँ पुष्पक विमान उतारा जा सकता है। मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी कि ये पत्थर काला है, जैसे कि इसे किसी ने जला दिया था, लेकिन इसे हनुमान जी ने नहीं जलाया था। ये पत्थर एक पुराने वोल्केनो के अंदर का जमा हुआ लावा है। जब लाखों साल पहले एक वोल्केनो
फटने से पहले ही शांत हो गया था, तो अंदर का मैग्मा ठंडा होकर पत्थर बन गया था और वोल्केनो के लावा से बनने की वजह से ये काला है। अब मैं तुम्हें इन राक्षस के पैरों के बारे में बताता हूँ। ये असलियत में राक्षस के पैर नहीं बल्कि शेर के हैं। यहाँ पहले एक शेर की पूरी मूर्ति हुआ करती थी, आज बस उसके पैर ही बचे हैं। ऐसी ही एक मूर्ति इजिप्ट में भी है, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। अगर तुम्हें उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। अब हम बात करते हैं राजा कश्यप की। ये श्रीलंका के हिस्ट्री के सबसे बदनाम राजाओं में से एक है। उसने अपने ही पिता को मारकर गद्दी संभाली थी, क्योंकि उसके पिता उसके भाई को राजा बनाना चाहते थे। उसके राजा बनने के बाद उसका भाई भागकर इंडिया आ गया था और 17 साल तक युद्ध की तैयारी करके उसने श्रीलंका पे हमला किया और कश्यप को हरा दिया। कश्यप ने अपनी हार देखकर अपनी ही जान ले ली थी और उस वक्त वो अपने महल में था, जिस वजह से माना जाता है कि उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।